9 ग्रहों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता अगर किन्हीं ग्रहों को मिली है तो राहु केतु शनि और बृहस्पति, इन 4 ग्रहों को। हालांकि महत्वपूर्णता सभी 9 ग्रहों की है, लेकिन ये ग्रह जो है ना, एक तो प्रभाव इनके क्विक होते हैं थोड़े से, और लंबे समय तक रखते हैं प्रभाव, क्योंकि एक ही राशि में लंबे समय तक रहते हैं। सबसे ज्यादा शनिदेव, फिर राहु केतु, फिर बाद में बृहस्पति ग्रह, ये लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं। शनिदेव की बात करें, शनिदेव मार्गी हो रहे हैं और कन्या राशि के लिए तो बहुत ज्यादा विशेष ग्रह है शनिदेव। विशेष क्यों है? क्योंकि शनिदेव के पास में पंचम भाव है, शनिदेव पंचमेश होते हैं, और मार्गी शनि जब होता है तब आपको भी मार्ग पे ले आता है। तो शनिदेव मार्गी होना आपके लिए कैसा रहेगा वो समझते हैं। सबसे पहले अगर समझें कि शनिदेव जो है, इनकी रफ्तार बहुत तेज होगी इन आने वाले 4.5 महीनों में, क्योंकि 4.5 महीनों में शनिदेव को मूव कर जाना है आपके 6ठे भाव से आपके 7वें भाव, या कहूं कुंभ राशि से मूव करके यह मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे 29 मार्च 2025 को। तो आपको इन 4.5 महीनों में क्या प्रभाव लाएंगे? अब फास्ट रहेगी रफ्तार शनिदेव की, सबसे स्लो चलने वाला ग्रह है, थोड़ा तेज हो जाएगा, इसकी गति तेज हो रही है। क्यों? क्योंकि वक्र अवस्था में चलते हुए शनिदेव लगभग 18 डिग्री के आसपास पहुंच गए। अब 18 से 30 डिग्री तक का सफर इनको 4.5 महीनों में करना है, जो लगभग 1 साल में करते। इसलिए रफ्तार तेज है तो प्रभाव भी तेज होंगे, रफ्तार तेज है तो आपको रिजल्ट भी तेज मिलेंगे। 6ठे भाव में शनिदेव हैं आपके। अब ये शनिदेव जो 6ठे भाव में है, ये भाव किसका है? रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। अब जब से यह शनिदेव वक्र अवस्था में हुए थे तो यह भाव भी है ना, सुस्त पड़ गया था। 6ठा भाव, शत्रुओं की समस्याएं आपको देखने को मिली हो, या ऋण लेने की समस्याएं आपको आ गई हो, जहां आपको वास्तव में, देखिए हमेशा क्या होता है कि ऋण ना लेना या ऋणी हो गए हैं, ऐसा कुछ समस्याएं, कई बार ऋण लेना भी पड़ता है, तो ऋण भी नहीं मिला होगा इस समय में। तो अब यहाँ पे जो लोग ऋणी थे, जो लोग ऋण लेना चाहते हैं, उनके लिए यह समय जो होगा थोड़ा सा मूव करेगा। जो लोग ऋण लेना चाहते हैं ना, उनको ऋण भी दिलवा देंगे ये शनिदेव। मीन्स लोन की समस्याएं किसी को थी तो लोन की समस्या लेना या देना, दोनों ही चीजों में यहाँ पे आपको आराम मिलेगा। शत्रुओं को लेकर के कोई समस्या है तो वहां पे भी आराम मिलेगा, और 4.5 महीनों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। फिर आप बात करोगे कि भाई आपके जॉब की कोई समस्या है, जॉब रिलेटेड कोई इश्यूज है, क्योंकि ये सेवा का भाव है, सेवा का भाव है ना। तो यहां पे आप देखेंगे जॉब में जिन लोगों को समस्याएं आ रही है, कन्या राशि वाले जातकों को, तो उन समस्याओं से भी आपको निजात मिलेगी। कोई तरह की पॉलिटिक्स आपके साथ हुई ना, किसी भी प्रकार की जॉब को लेकर के पॉलिटिक्स हुई है, तो वह आपके पॉलिटिक्स बिल्कुल खत्म हो जानी है। यहाँ पे शनिदेव बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं आपके यहाँ पे, तो ये चीजें भी हो जाती है। अब बात करें कि भाई समस्याएं और क्या थी या क्या खत्म हो रही हैं, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। और अब जैसे ही रफ्तार बढ़ेगी तो शनिदेव की जो दृष्टि है वह भी काम करेगी, और शनिदेव की जो दृष्टि है वह आपके 8वें भाव पे जाती है, तीसरी दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि में क्या होगा, यहाँ पे शत्रु थे और यहाँ पे गुप्त शत्रु होते हैं। तो गुप्त शत्रु होंगे जो सामने आ जाएंगे एकदम से, जिनको आप समझ नहीं पा रहे थे कि भाई कौन परेशान करने वाला है, बार बार क्यों अपने को परेशानियां आ रही है, कौन अपने लिए प्रॉब्लम कर रहा है, वो एकदम से सामने आ जाएंगे, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बादल छट जाएंगे कि ये गुप्त था, छुपा हुआ था, एकदम सामने से आ गया। अब ये समय जो होगा ना, ऐसे लोगों के लिए भी तरक्कियां लेकर के आएगा जो रिसर्च सेक्टर से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट हो गए, या कहूं मैं यहाँ पे कि आप डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, उनके लिए भी यह समय काफी हद तक आराम दिलाएगा, जो कन्या लग्न या कन्या राशि को रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप से। तो वहां पे भी वो चीजें अपने को काफी हद तक ठीक होती हुई नजर आएंगी। ठीक कैसे करोगे? और शनि को यहाँ पे, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे सेवा भाव में बैठे हैं, तो सेवा करना ही आपको यहाँ पे निस्वार्थ, अगर किसी की सेवा करते हैं तो ही आपको यह शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए और भी नजर आएंगे। यहाँ पे है तब भी यहाँ से मूव कर जाते हैं
तब भी 7वीं दृष्टि शनिदेव की देखोगे, मेडिकल खर्च में आपको काफी हद तक आराम मिलाएंगे। मेडिकल खर्च हो रहा था उसमें कंट्रोल आ जाए, चाहे आप पे हो चाहे परिवार में हो, कहीं पे भी मेडिकल खर्च को रोकने का यह शनिदेव आपको काम करेंगे। न्याय के देवता है तो न्याय भी कराएंगे आपके साथ में, कोर्ट कचहरी वगैरह का जो है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। शैया का सुख जरूर थोड़ा सा कम हो सकता है, आपके शैया सुख में कमी आ सकती है, तो वो चीज का थोड़ा सा रहेगा, लेकिन यहाँ पे काफी हद तक आपके कोई समस्या नहीं है। पति पत्नी के आपसी जो सामंजस्य है, व्यवहार है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। बस यही था, शैया का सुख जरूर आपको कम मिलेगा। उसके बाद में अपन बात करें शनिदेव की 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि को आप देखेंगे तो 10वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे जा रही है। पराक्रम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ही बृहस्पति की दृष्टि भी है, जहां बृहस्पति अभी बैठे हैं, बृहस्पति आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। राहु की भी दृष्टि है, राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई पराक्रम भाव। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना, बड़ा सोच समझ के लेंगे, क्योंकि 2 ग्रह है। वैसे तो अगर देखोगे तो राहु बहुत बुरा नहीं है कन्या राशि के लिए, फ्रेंडली बिहेव करता है राहु, क्योंकि बुध की राशि होती है। बृहस्पति भी फ्रेंडली है और शनि तो फ्रेंडली है ही सही। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा हो रहा है, सोशल लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो रही है। तो सबसे अच्छे प्रभाव जो है ना, शनि के भी या बृहस्पति के, राहु के, ये आपको 3rd हाउस से मिल रहे हैं। पराक्रम भाव से बहुत अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। रोजमर्रा की इनकम भी बढ़ाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पैसे से भी आपको सुख दिलाता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर कन्या राशि के लिए अभी का समय बहुत अच्छा समय है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। केवल इतना ही ध्यान रखें, सेवा भावी रहना पड़ेगा, निस्वार्थ सेवा करते रहना पड़ेगा, तो शनि भी अच्छे रिजल्ट देगा। राहु केतु बृहस्पति सभी ग्रह बैलेंस हो जाएंगे, और बैलेंस होना ही सबसे बड़ी बात है। किसी ग्रह को शांत कर दें या उसको बहुत ज्यादा एक्टिव कर दें, ये काम नहीं है। बात क्या होती है, बैलेंस कर लो, ग्रहों को बैलेंस करोगे आप बैलेंस हो जाओगे। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं हमसे, आप किसी से भी करवा सकते हैं। अगर हमसे करवाना चाहें, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर, व्हाट्सअप मैसेज करें, केवल व्हाट्सअप मैसेज करें, कॉल पहले ना करें, केवल व्हाट्सअप मैसेज करें, शुल्क पता कर लें और अपना स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे कॉल पे ही बात करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।